हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, हमारे एक दर्शक बंधु का कमेंट आया। वो बोले कि महाराज, कबीर की वाणी हमें यह सिखाती है कि ना कुछ लेकर के आया था कोई, ना कुछ लेकर के जाएगा। तो हम गृहस्थ जीवन धारण करे हुए हैं, तो हमें धन की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करें। तो साथियों, कबीर की वाणी हमें यह नहीं सिखाती है कि धन या संसार को आप त्याग दो, धन बिल्कुल ही मत कमाओ, संसार को छोड़ दो, केवल भगवान का ही नाम स्मरण करो। वह हमें यह सिखाती है कि धन का दास मत बनो। धन कमाओ, आप धन का दास मत करो। धन आपका बुरा नहीं है, उसकी आसक्ति बुरी है। जब आपने गृहस्थ जीवन धारण करा है, तो आपके लिए धन की आवश्यकता है, परिवार है, और भी सेवा कार्य हैं, कर्तव्य हैं। जब आपके पास धन ही नहीं होगा तो आप ये कैसे कर पाएंगे। तो आप धन कमाइए। तो यहाँ पर कबीरदास ये कहते हैं कि धन इतना ऐसे कमाएं कि हमारा धन हमारे मन पर शासन न कर लगे। साथियों, जब धन हमारे मन पर शासन करने लगे, तब वही धन माया बन जाता है। कबीरदास कहते हैं कि इस बातों को सोच करके कि साईं इतना दीजिए जामे कुटिम समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। अर्थात वो कहते हैं कि बस उतना ही धन मिले मुझे कि परिवार और मेरी सेवा चल सके। सच्चा वैराग्य घर छोड़ने में नहीं है, मन के मोह को छोड़ने में है। संसार से भागो नहीं, उसे साधो। धन का उपयोग धर्म, सेवा और भक्ति में करो, यही सच्ची साधना है। और कबीर का स्पष्ट संदेश ये है कि धन भी रखो, भक्ति भी करो, पर भीतर से ईश्वर में स्थिर रहो। यही गृहस्थ जीवन की पूर्णता है। और धन ज्यादा आने पर ये मत सोचो कि ये मैंने किया है, मैं आ गया, वहीं से आपका बुद्धि का काम करना बंद कर देती है। तो साथियों, कबीरदास कहते हैं कि आया ना कछु साथ, जाएगा ना कछु साथ, जो किया सो भरना पड़े, यही है जग की बात। तो कबीर की वाणी हमें यह नहीं सिखाती है कि धन या संसार को आप बिल्कुल ही त्याग दें। वह यह सिखाती है कि मोह को त्याग दो। धन रखना आपके पास कोई पाप नहीं है। धन से आसक्ति पाप है। घर बनाना कोई अपराध नहीं है, पर घर को अपना यानी मैं मान लेना, ये आपका अंधकार है। कबीर हमें संसार से भागने नहीं, संसार में रह करके संतुलन साधने की शिक्षा देते हैं। साथियों, बात आती है कि गृहस्थ जीवन क्या होता है। गृहस्थ जीवन वह है जहां मनुष्य अपनी पत्नी, बच्चे, माता पिता, समाज और धर्म सबकी जिम्मेदारी निभाता है। ध्यान रहे कि गृहस्थ और गृह में फंसा हुआ, दोनों में बहुत फर्क होता है। घर में रहो पर घर तुम में ना बसे। तो इसका अर्थ यह है कि संसार के बीच रहो पर संसार तुम्हारे भीतर ना बस जाए। नदी में नाव हो सकती है, लेकिन अगर पानी नाव में भर जाए तो नाव डूब जाएगी ना। ठीक वैसे ही अगर संसार हमारे अंदर भर गया है तो आत्मा आपकी डूब जाएगी। अब बात आती है कि धन की आवश्यकता, धन का मोह। तुमने सही कहा कि मुझे बच्चों की परवरिश, घर का खर्चा, जिम्मेदारियां निभाने के लिए धन चाहिए मुझे। तो हाँ, यह बिल्कुल आपकी बात सही है। यह संतों की शिक्षा के विरुद्ध नहीं है। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि कबीर वह धन संचिए, जाके साथ न जाए, और नैनन के आगे रहे तो साईं मन ना जाए। इस दोहे का भाव यह है कि ऐसे धन कमाओ आप जो तुम्हारी आंखों के आगे रहे, यानी कि ईमानदारी से कमाया गया धन, सेवा में लगाया गया धन, धर्म और संतोष के साथ उपयोग किया गया धन। धन कमाने में कोई दोष नहीं है, पर धन के लिए धर्म खो देना, यही सबसे बड़ा दोष है। संसार का नियम है, उपयोग करो, आसक्ति मत रखो। संत कहते हैं कि संसार एक सराय है, यहाँ हम यात्री हैं। हम आए, कुछ दिन रुके और आगे बढ़ गए।
अब यदि कोई यात्री सराय के कमरे में जाकर के कहे यह कमरा मेरा है, यही मेरा घर है, तो वह सबसे बड़ा मूर्ख है। इसी तरह यह संसार अस्थायी ठिकाना है। यहाँ की वस्तुएं जैसे पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, घर है, ये सब किराए पर हैं। कबीर कहते हैं कि माया मरी न मन मरा और मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी और कह गए दास कबीर। इसका दोहे का अर्थ यह है कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु आशा और तृष्णा मरती नहीं है। जो व्यक्ति धन के पीछे अपने मन को बेच देता है वह यही बन जाता है। तो साथियों, गृहस्थ संतों का आदर्श यह है कि आज तक इतिहास गवाह है कि बहुत से महापुरुष गृहस्थ होते हुए भी महान संत बने हैं। राजा जनक, सुदामा, प्रहलाद, तुम सब इनके उदाहरणों को जानते हो। राजा जनक को विदेह कहा जाता है क्योंकि वे शरीर से तो राजमहल में रहते थे पर मन से साक्षी भाव में स्थित थे। एक बार साधु ने राजा जनक से पूछा, महाराज आप राजपाट में रहते हुए भी संत कैसे कहलाते हैं? तो जनक मुस्कुराए और बोले, जब मैं शासन करता हूं तब मैं साक्षी भाव से देखता हूं, मेरे भीतर कोई लालच या भय नहीं है। राजपाट मेरा नहीं है, ईश्वर का है, मैं तो केवल उसका सेवक हूं। यह है गृहस्थ में वैराग्य की परिभाषा। अब कबीर का सच्चा वैराग्य क्या है? कबीर का वैराग्य संसार से भागने वाला नहीं था। वे कहते हैं कि जोगी होए नगर में फिरे, मन रहे अनजान, और अंतर जोगी सदा जो रखे सब स्यान। अर्थात जो भीतर से संयमित और शांत है वही सच्चा योगी है, चाहे वह घर में हो या जंगल में हो। वैराग्य वस्त्र बदलने से नहीं आता है, वैराग्य मन की दृष्टि बदलने से आता है। तो साथियों, गृहस्थों के लिए कबीर की व्यवहारिक शिक्षा यह है कि कबीर कहते हैं कि जैसे उन्होंने एक बात बताई कि एक जुल्हा या व्यापारी या गृहस्थ, ये सभी के लिए उन्होंने बताया। तो उनके लिए एक मार्ग उन्होंने बताया। जैसे पहला उन्होंने बताया कि संतोष का भाव रखें। कबीर यहाँ पर संतोष की पराकाष्ठ सिखाते हैं कि वे कहते हैं कि उतना ही मिले मुझे कि मेरा परिवार चल जाए और किसी कोई संत आ जाए भूखा मेरे द्वारे पर तो उसे भी भोजन मिल जाए, मुझे अधिक लोभ ना हो ना तृष्णा हो। दूसरा उन्होंने बताया, कर्म करो पर कर्म का फल ईश्वर पर छोड़ दो। तुम मेहनत करो, सच्चाई से काम करो, लेकिन परिणाम के मोह में मत बंधो। कबीर कहते हैं कि किया करे सो क्यों करे, जो करे सो हर करे, यानी जो होगा वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। तुम अपना धर्म निभाओ। अगला उन्होंने बताया कि धन का उपयोग पुण्य में करो। यदि ईश्वर ने तुम्हें धन दिया है तो उसका कुछ अंश सेवा, दान, धर्म में लगाओ। धन तभी शुद्ध होता है जब वह दूसरों के लिए बहता है। बच्चों को संस्कार दो, केवल सुविधा नहीं दो। आज माता पिता बच्चों को सुख सुविधा तो दे देते हैं पर संस्कार नहीं देते। कबीर का कहना है कि धन से नहीं, धर्म से चलो। यदि तुम बच्चों को सत्य, ईमानदारी और भक्ति का मार्ग सिखा दोगे तो वही सबसे बड़ा धन है उनके पास। तो साथियों, गृहस्थ जीवन में ध्यान और नाम में स्मरण। कबीर कहते हैं कि नाम बिना जो मरे सो मूर्ख जन जाने, और जैसे कुआं बिन पानी के सोई तन अधम जान। गृहस्थ को चाहिए कि वह प्रतिदिन थोड़ा समय निकाल करके नाम को जपे या नाम सुमरन के लिए थोड़ा समय जरूर निकाले। सुबह 10 मिनट, रात में 10 मिनट, बस मन को ईश्वर की याद में जोड़ो। धीरे धीरे यह सुमरन जीवन के हर कार्य में घुल जाएगा। यदि तुम बाजार में भी रहो, घर में भी रहो, कहीं पर भी रहो, शांति बनी रहेगी। तो संसार में रहते हुए ईश्वर के प्रति समर्पण। तो साथियों, जैसे एक किसान खेत में हल चला रहा था, एक साधु वहां से गुजरा और बोला कि तू खेती में लीन है, भगवान को कब याद करेगा? तो किसान मुस्कुरा करके बोला, बाबा जब हल चलता है
तब राम चलता है, और जब बैल चलता है तब राम चलता है। तो मैं जहां भी हूं वहीं मेरा राम है। यही भाव कबीर का था। गृहस्थ को यही साधना चाहिए। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इसमें ईश्वर का नाम जप करते रहें। इससे बड़ा और भक्ति क्या होगी आपकी। धन का सच्चा मूल। कबीर कहते हैं कि माल मिला जग रह गया, तन मिट्टी में मील, और हर नाम धन संग चला, और सब झूठी खेल। यानी जब मृत्यु आएगी तो ना घर चलेगा, ना बैंक बैलेंस, ना गाड़ी, ना घोड़ा। केवल एक चीज साथ जाएगी, वो तुम्हारे कर्म और तुम्हारा हरि नाम की पूंजी। इसलिए धन कमाओ जरूर, पर जीवन का केंद्र धन ना हो, धर्म होना चाहिए। असली साधना क्या है। गृहस्थ जीवन में दो चरम सीमाएं होती हैं, एक तरफ मोह, दूसरी तरफ वैराग्य। कबीर का मार्ग है मध्य मार्ग। कबीर कहते हैं कि थोड़ा खाओ, थोड़ा बोलो, थोड़ा सोवो राम, और मन में रखो सदा साईं, यह है जीवन धाम। मतलब संयमित रहो, संतुलित रहो, जितना जरूरी है उतना ही करो, बाकी समय आत्मचिंतन में लगाओ। तो कबीर की दृष्टि से गृहस्थ धर्म क्या है। आप सत्य का पालन करें, सेवा का भाव रखें, संयम रखें, संतोष रखें। यही आपका कबीर की दृष्टि से गृहस्थ धर्म का जीवन के पालन के नियम है। कर्म और कर्म की समझ क्या होती है। तो गृहस्थ जीवन में भ्रम मत पालो, केवल सन्यासी ही मुक्त होंगे, ये सब भ्रम मत पालो आप। कबीर कहते हैं कि मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। यानी जो मन को रंगता है वही सच्चा साधक है। जो भीतर से ईश्वर से जुड़ गया वही मुक्त है, चाहे वह धन में हो या वन में हो। गृहस्थ जीवन एक परीक्षा है। यहां संतुलन, श्रद्धा, भक्ति का आवास करना ही साधना है। कबीर का स्पष्ट संदेश है कि संसार से मत भागो, संसार में रहते हुए भी ईश्वर में जुड़ जाओ। जल में कमल रहे अछूतो, जैसे साधु संसारम। यानी कमल जल में रह करके भी जल से अछूत रहता है, वैसे ही सच्चा गृहस्थ संसार में रह करके भी भीतर से निर्मल रहता है। कमल के पेड़ पर, कमल की पत्ती पर अगर आप पानी डालेंगे तो पानी निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर कबीरदास ने समझाया। तो गृहस्थ के लिए 5 अमर सीखे हैं। आप धन कमाओ पर धर्म से, भोग करो पर आसक्ति मत रखो, सेवा करो पर अहंकार मत रखो, संतोष रखो, यही सच्ची आपकी संपत्ति है। नाम स्मरण करो, यही जीवन का आपका सार है। तो कबीरदास कहते हैं कि कबीर यह तन जाएगा, सब धरती का खेल, जो सेवा कर नाम की वहीं सांचों मेल। तो इसलिए गृहस्थ होकर के भी तुम मुक्त हो सकते हो यदि तुम धन में नहीं धर्म में रहो, परिवार में रहो, पर परमात्मा को ना भूलो। यही कबीर का गृहस्थ धर्म है और यही सच्चा वैराग्य है। तो साथियों, ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम।